अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद फ़ाहद। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल्स पढ़े थे, उनमें इंटरकोस्टल मसल्स के फंक्शन पढ़े थे और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स भी 12 थे क्योंकि हमारी इंटरकोस्टल स्पेस को फिल करते हैं। हमारी इंटरकोस्टल स्पेस भी 12 थी जो हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बताना भूल गया था उसमें। और दूसरा ये कि इंटरकोस्टल मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व ही इनर्वेट करती है, उनको फंक्शन देती है, इनर्वेशन देती है। उसके अलावा हमारे दो मेन मसल्स रह गए थे जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्पफुल करते हैं, हमारी मदद किरदार अदा करते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट में थोरेसिक ये रिब्स को उनकी मूवमेंट या उनकी फंक्शन में। तो आज दो मसल डिस्कस करेंगे, दो मसल ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम हर ही आगे जिस जीआईटी की एनाटॉमी पढ़ेंगे। जीआईटी हम जितना भी जो भी रेस्पिरेटरी में या जीआईटी में स्टार्ट करने से पहले हम लिप्स से, फिर टीथ से, नोज से, इस तरह ना हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। फर्दर हर पार्ट से अलग अलग एनाटॉमी डिस्कस करेंगे एक सिस्टम वाइज। तो हमारे थोरेसिक में दो मसल्स रह गए थे जो कि मेन जो हमें हमारी रिब्स को एलिवेशन करने के लिए, उनको रिब्स की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करता है। मसल्स मेन है लेवेटर कोस्टम मसल्स। लेवेटर कोस्टम मसल्स होते कितने हैं? ये टोटल 12 मसल्स होते हैं पेयर फॉर्म में, तो टोटल 24 मसल्स हो जाते हैं। और इनका फंक्शन ये होता है, ये हमारी जो रिब्स हैं इनको एलिवेशन करता है, रेज करता है इनको। और अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए, ये मसल्स इसकी ओरिजिन की बात की जाए और इसकी शेप की बात की जाए, ये दिखने को कैसा मिलता है? इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर शेप। और दूसरा, ये मसल इसकी ओरिजिन की बात करें, क्योंकि हर मसल की ओरिजिन और इंसर्शन होती है। मसल ओरिजिन किसी एक जगह से हो रहा है और इंसर्शन किसी दूसरी जगह पे जाके होता है। अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन इसकी जो हमारे मैंने आपको वर्टिब्रास में एनाटॉमी पढ़ाई थी, उसमें एक ट्रांसवर्स प्रोसेस आ रहा था जो कि बाहर को लगा हुआ था। अगर ये मैं बात करूं, ये हमारा एक ट्रांसवर्स वर्टिब्रास है, सॉरी। और ये हमारे बाहर को ट्रांसवर्स प्रोसेस लगे हुए थे। ठीक है, जो इनके मैंने आपको फंक्शन बताया, बीच में यहाँ पे हमारी कॉर्ड्स पर होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स पास होती है। और बकायदा हम इसकी फुल डिटेल वर्टिब्रास में डिस्कस करेंगे जब हम स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे, या नहीं नहीं, जब हम पूरी इसकी पूरा सिस्टम पढ़ेंगे वर्टिब्रास का। तो जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, तो इसका एक अपेक्स वाला पार्ट होता है जो कि टिप, जिसको हम टिप भी कह देते हैं। तो यहाँ पे इसका मसल अटैच होता है, यहाँ पे इसकी ओरिजिन होती है। और इनकी सेक्शन कहाँ हो रही है? और ओरिजिन भी वहाँ से हो रही है कि सॉरी, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास है, जो हमारे नेक के वर्टिब्रास, सर्वाइकल कहते हैं नेक के वर्टिब्रास को, C7 से इसकी ओरिजिन होती है। और ये टिल हमारी जाती है T11 थोरेसिक वर्टिब्रास है। C7 से लेके T11 तक हमारे टोटल हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास हैं वो 12 हैं। लेकिन T11 तक इसकी मसल्स की सारी, मतलब कि मतलब नीचे इसके और वर्टिब्रास, इसके नीचे और वर्टिब्रास, इसके अपर के साथ ये जुड़े होते हैं, ओरिजिन हो रही होती है और ट्रायंगुलर शेप होते हैं। और अगर इनकी इंसर्शन की बात करें, जो हमारी रिब्स है, फर्स्ट फर्स्ट रिब, इसकी निचली साइड पे इसकी आके इंसर्शन हो जाती है, जो कि हमारी मेन, ये हमारी इंस्पिरेशन, सॉरी, रिब्स की एलिवेशन करने में मदद अदा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनर्वेशन की बात करें कि इसको, इस मसल को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाए या लेवेटर कोस्टल मसल एक्शन करना छोड़ जाए, तो हमारी रिब्स मूवमेंट नहीं करेंगी। अगर रिब्स मूवमेंट नहीं करेंगी तो हमारी इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा जो इनर्वेशन देती है, इसको स्पाइनल नर्व इनर्वेशन इनर्वेट करती है, इसको थोरेसिक, एक थोरेसिक पार्ट में से, पोस्टीरियर रेमी में से पार्ट। लेकिन अगर आप यही याद रखें स्पाइनल नर्व, तो ये भी आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, बात करें लेवेटर कोस्टम की, रिपीट 12 पेयर्स ऑफ मसल्स। शेप किस तरह की है? ट्रायंगुलर शेप है। और ओरिजिन किस तरह की है? ओरिजिन कहाँ से होती है? इसकी अपेक्स और टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट्स फ्रॉम C7 टू T11। ओके हो गया। उसके बाद अगर हम इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन जो हमारी फर्स्ट रिब है उसकी बिलो साइड, निचली वाली साइड और इंसर्शन होती है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें, ये रिब्स जितनी भी हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये उसको एलिवेशन देती है, रेज करती है, उभारती है। एलिवेशन का दूसरा मकसद भी यही होता है, दूसरे मीनिंग में रेज कह देते हैं, जो कि उसको एलिवेशन करती है, उठाती है। ठीक है, अगर अगर इनर्वेशन की बात करें कि कौन सी इसको नर्व इनर्वेट करती है, तो स्पाइनल नर्व्स हमारी इस मसल को इनर्वेट करती है। अगर हम बात करें डीप मसल्स की, वो भी हमारी इंस्पिरेशन में और रिब्स की मूवमेंट कराने में मदद अदा करते हैं। और हमारे डीप मसल्स होते हैं दो, एंटीरियर सिरेटस मसल्स। लेकिन सिरेटस मसल्स की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक सिरेटस एंटीरियर मसल होता है, एक सिरेटस पोस्टीरियर मसल होता है। और फर्दर सिरेटस पोस्टीरियर मसल की दो टाइप्स हैं, सिरेटस सुपीरियर एंड सिरेटस इन्फीरियर मसल। और हम डिस्कस करेंगे कि सिराटिस पोस्टीरियर का क्या फंक्शन है, और उसके जो दो पार्ट्स, दो टाइप्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर का क्या फंक्शन है, इन्फीरियर का क्या फंक्शन है, इनकी ओरिजिन कहाँ पे, इंसर्शन कहाँ पे है।
और स्ट्रेटस एंटीरियर की बात करें तो इसको जो हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, वहाँ से हमारी एक लॉन्ग थ्रेस की नर्व हमने ओरिजिन की थी, तो वो ये नर्व उसको इनर्वेट करती है हमारी एंटीरियर स्ट्रेटस एंटीरियर मसल को। अगर स्ट्रेटस एंटीरियर मसल की जो ये नर्व है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, अगर ये इनर्वेट करना इसको बंद कर दे तो हमारी विंगिंग स्कैपुला हो जाएगी, जो कि हमारा स्कैपुला है इस तरह हो जाएगा। अब इस नर्व की डैमेज होने की वजह से हमारी विंगिंग स्कैपुला के चांस हो जाते हैं, जो हमारा हेड शोल्डर बिल्कुल नीचे यूं की तरफ हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें स्ट्रेटस पोस्टीरियर की, स्ट्रेटस पोस्टीरियर के दो टाइप्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और एक हिंट्स दे दूं कि हमारे जितने भी इंटरकोस्टल मसल्स हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो उनको सारों की मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व ही इनर्वेट करती है, लेकिन सिर्फ एक मसल को, लिवेटर कोस्टल मसल को इंटरकोस्टल मसल नहीं इनर्वेट करती, उसको स्पाइनल नर्व इनर्वेशन देती है। अगर हम सेरेटस पोस्टीरियर की मसल्स की बात करें तो जो उसके टू टाइप्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो उनके क्या फंक्शन है, ये भी डीप मसल्स है, जिस तरह हमारा लिवेटर कोस्टम था हमारी एलिवेशन की रिब्स की एलिवेशन कर रहा था, इसी तरह ये भी मसल सेरेटस एंटीरियर एंड सेरेटस पोस्टीरियर मसल्स भी हमारे एलिवेशन में और हमारे इंस्पिरेशन वगैरह में ना एक्सपिरेशन में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें स्ट्रेटस पोस्टीरियर की, सुपीरियर और इन्फीरियर, इसकी दो टाइप्स आ जाती है। सुपीरियर मीन अपर अपर मसल और नीचे वाला लोअर मसल, टू टाइप की मसल। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले बात करें स्ट्रेटस पोस्टीरियर मसल की, तो अगर स्ट्रेटस पोस्टीरियर की मसल की अगर ओरिजिन की बात करें तो जो हमारे लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं और अपर थोरैसिक सॉरी लोअर सर्वाइकल स्पाइन एंड अपर थोरैसिक स्पाइन की जो वर्टिब्रास में मैंने आपको स्पाइन की बताई थी एनाटमी, उसमें आप इसकी ओरिजिन वहाँ से होती है और इंसर्शन इसके अपर रिब्स में जाके, जो हमारी अपर रिब्स हैं ये ऊपर वाली, तो यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इस मसल्स को इनरवेट कौन सी नर्व करती है, इंटरकोस्टल नर्व ही इनरवेट करती है, सिवाय लिवेटर कोस्टम के। सारे मसल जितने भी थोरैसिक हैं वो सारे यही करेंगे, सिवाय एक दो दो मसल्स हैं जिसको एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व कर रही है और दूसरी स्पाइनल नर्व कर रही है, बाकी ये इंटरकोस्टल मसल्स ही मेन हेल्पफुल करते हैं। उसके अलावा इसका अगर फंक्शन की बात करें कि ये मसल्स किस मूवमेंट क्या करता है, ये तो एक हमारी जो रिब्स हैं इसकी एलिवेशन में रेज करने में इसको उभारता है, ठीक है, मदद करता है। मतलब कि सांस लें, इंस्पिरेशन भी हो गई है और हमारी रिब्स रेज भी हो गई हैं, एलिवेट भी हो गए हैं, तो इंस्पिरेशन में और एलिवेशन में ये मदद करता है। अब हमने इंस्पिरेशन भी कर ली है और अपनी एलिवेशन भी कर ली है रिब्स की इंस्पिरेशन की मदद से। जैसे हमने इंस्पिरेशन की है, हमारी रिब्स जो हैं ये भी एलिवेट हो गई हैं और इंस्पिरेशन भी ले ली है। अब इस मसल स्ट्रेटस पोस्टीरियर और सुपीरियर मसल ने ये तो एलिवेशन एंड इंस्पिरेशन तो करवा दी, अब एक वो भी मसल है जो कि हमारी एक्सपिरेशन भी करवाएगा और इसके अलावा हमारी इन रिब्स को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए डिप्रेस भी करवाएगा, इसकी डिप्रेशन भी करवाएगा। तो उसकी बात करते हैं, वो मसल है हमारा स्ट्रेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर मसल। अगर उसकी ओरिजिन की बात की जाए तो जो हमारे अपर लंबर है वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, एंड लोअर थोरैसिक स्पाइन से, ठीक है। और इंसर्शन की बात की जाए तो ये लोअर लिप्स, जो हमारी लोअर लिप्स हैं, ये वहाँ पे जाके इंसर्शन हो जाती है इसकी। और नर्व की बात करें, नर्व सप्लाई इसको कौन मसल इनर्वेट करता है, इंटरकोस्टल नर्व ही इसको इनर्वेट करती है। उसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें, अब जैसे हमने सांस ले ली, इंस्पिरेशन कर ली, अब एक्सपिरेशन भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो दोबारा रिब्स एलिवेट हो गए तो दोबारा रिब्स को अपनी जगह पे डिप्रेस करने के लिए, तो ये मसल उसको हेल्पफुल मसल मदद करता है डिप्रेशन के लिए। एक तो डिप्रेशन करता है रिब्स की और दूसरा ये एक्सपिरेशन में हेल्पफुल करता है। तो हमारा जितने भी थोरैसिक हमने एनाटमी पढ़ी थी, थोरैसिक एनाटमी कंप्लीट हो गई है। थोरैसिक एनाटमी में हमने जितने मसल्स पढ़े थे वो भी अब कंप्लीट हो गए हैं आज की वीडियो तक, और इसमें हमने मसल के जो फंक्शंस थे वो भी पढ़ लिए हैं कि उन मसल्स को कौन सी नर्व इनर्वेट कर रही थी। तो हमारा थोरैसिक जो हमारी एनाटमी थी वो हो गई कवर कंप्लीट। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब रेस्पिरेटरी के सिस्टम के एनाटमी स्टार्ट करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटमी करके फिर जो हमारे थोरैसिक के अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह हैं तो फिर हम उनकी फर्दर आगे ऑर्गन्स की एनाटमी स्टार्ट करेंगे। तो आज की अगर वीडियो जो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ काइंडली, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और रखिएगा अपना ख्याल। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।